हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे दिया है 15 कोट ए बराबर 8। 15 कोट ए बराबर 8 ये हमें दिया है। ठीक है, अब देखिए कोट ए को मैं नहीं रहने दूंगी और 15 जिसके साथ गुणा में है इसे बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये 8 के। अब देखिए कोट ए किसके बराबर होता है, हमें पता है कि कोट बराबर होता है बी अपॉन पी। बी यानी कि बेस यानी कि आधार, ठीक है, और बटे में पी, पी यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब। ये तो कोट ए है आधार बटे लंब। अब देखिए अभी हमने देखा था कोट ए क्या आ रहा था, कोट ए आ रहा है 8/15। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आधार क्या है, 8 है। ठीक है, और लंब क्या है, लंब है 15। अब देखिए मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, यहाँ B पर जो है समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AC। ठीक है, आधार है यहाँ पर AB और लंब जो है वो यहाँ पर है BC। ठीक है, अब देखिए आधार कितना है 8, AB हमें दिया है 8। ठीक है, लंब क्या है यहाँ पर BC है 15। अब देखिए सबसे पहले तो मैं ये कर्ण निकालूंगी, ये दो साइड तो मुझे पता चल चुकी है, अब कर्ण निकाल लूंगी। तो देखिए उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय में देखिए कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो देखिए कर्ण क्या है यहाँ पर AC, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग फिर बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है यहाँ पर AB, तो यानी AB का वर्ग फिर प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या है यहाँ पर BC। तो अब देखिए AC तो हमें नहीं पता, AB हमें पता है कितना है 8, तो AB का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर फिर प्लस BC। देखिए BC कितना है 15, तो BC का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 को 2 बार गुणा करेंगे, 8 8 64, फिर प्लस 15 का स्क्वायर निकालना है तो 15 को 2 बार गुणा करेंगे, 15 गुणा 15 कितना आ गया 225। ठीक है, तो AC स्क्वायर क्या आ गया 64 प्लस 225 289। ठीक है, अब देखिए मुझे AC निकालना है तो क्या करेंगे, 289 का वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए 289 का वर्गमूल कितना आएगा 17, तो AC क्या आ गया है 17। तो देखिए हमें ये कर्ण भी पता चल चुका है कितना है 17। अब हमें क्या निकालना है, हमें साइन ए और सीकेंट ए निकालना है। अब देखिए सबसे पहले मैं साइन ए निकाल रही हूँ। देखिए साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे में हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ठीक है, अब देखिए हमें एंगल ए के लिए देखना है, तो एंगल ए के लिए देखिए एंगल ए के लिए देखना है तो एंगल ए के सामने वाली ये जो भुजा है BC, ये क्या है लंब, तो यहाँ पर लंब है BC और कर्ण क्या है AC। ठीक है, तो लंब BC है बटे में कर्ण है AC। ठीक है, तो देखिए BC कितना है, BC है 15, 15 बटे में AC कितना है अभी हमने निकाला 17, तो साइन ए क्या आ गया 15/17। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सेक ए यानी सीकेंट ए निकालना है। अब देखिए सेक किसके बराबर होता है, सेक होता है H अपॉन B यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण बटे में बेस यानी कि आधार। ठीक है, अब देखिए क्या है एंगल ए, एंगल ए के लिए देखिए एंगल ए के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, और फिर ये भुजा ए बी क्या हो गई आधार, ये लंब है ये है आधार। ठीक है, और कर्ण क्या है AC, तो देखिए कर्ण है AC और आधार क्या है AB। तो देखिए AC हमने अभी निकाला कितना 17 बटे में AB कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा यानी यदि सीकेंट थीटा, इसे हम थीटा कहते हैं,
यदि सीकेंट थीटा बराबर है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पे सीकेंट थीटा दिया है 13/12, तो अब हमें बाकी के सारे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ निकालने हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लूंगी मैं। सेक थीटा यानी सीकेंट थीटा मुझे दिया है 13/12। ठीक है, अब देखिए जो सेक है वो किसके बराबर होता है? सेक होता है h/b, यानी कि h का मतलब कर्ण, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बटे में b यानी कि आधार, बेस, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और सीकेंट थीटा हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे 13/12 दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर जो कर्ण है वो 13 है और आधार क्या है? 12। देखिए यहाँ कर्ण बराबर 13 है और आधार बराबर 12। अब देखिए मैंने मान लिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें B पर जो है समकोण है, यानी B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो यहाँ पर AC जो है कर्ण है, ठीक है, BC लंब है और AB क्या है? आधार। ठीक है, तो देखिए कर्ण हमें 13 दिया है, यानी AC जो है 13 दिया गया है, आधार जो है हमें 12 दिया गया है। ठीक है, अब ये तीसरी भुजा मुझे नहीं पता, लंब नहीं पता, तो मुझे इसमें ये लंब निकालना है। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लूंगी कि ये जो एंगल A है ये क्या है? थीटा है। ठीक है, मैंने मान लिया एंगल A क्या है? थीटा। अब देखिए क्योंकि मुझे लंब निकालना है, ठीक है, देखिए लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये आप याद रख लीजिए। लंब क्या है यहाँ पर? BC, ठीक है, तो BC का वर्ग बराबर कर्ण क्या है यहाँ पर? AC, तो AC का वर्ग, फिर माइनस आधार क्या है यहाँ पर? AB, तो AB का वर्ग। ठीक है, अब देखिए BC तो हमें नहीं पता, AC हमें पता है कितनी है? 13, तो 13 का वर्ग, फिर माइनस AB क्या है यहाँ पर? 12, तो 12 का वर्ग। अब 13 का वर्ग निकालना है, तो देखिए 13 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा? 169, माइनस 12 का वर्ग निकालना है, तो 12 गुणा 12 कितना आ गया? 144। तो BC का वर्ग क्या आ गया? 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 आ गया। पर देखिए मुझे तो BC निकालना है, ठीक है, तो BC निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? इस 25 का वर्गमूल निकालूंगी। 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5। तो BC मुझे पता चल चुकी है कितनी है? 5। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। कुल कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 होते हैं, ठीक है, एक तो हमें दिया हुआ है। अब देखिए साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है P/H, P यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बटे में H यानी हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लंब क्या है? यहाँ पर लंब है BC और कर्ण है AC। ठीक है, तो लंब क्या है? BC बटे में कर्ण क्या है? AC। ठीक है, अब BC कितना है? 5 बटे में AC कितना है? 13, तो साइन थीटा कितना आ गया? 5/13। अब हम कोस थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कोस किसके बराबर होता है? कोस होता है B/H, B यानी कि बेस यानी कि आधार, बटे में H यानी कि हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण। ठीक है, तो देखिए आधार है AB और कर्ण है AC। आधार है AB बटे में कर्ण क्या है? AC। तो AB देखिए हमें कितना है दिया गया? 12 बटे में AC कितना है? 13। तो कोस थीटा क्या आ गया? 12/13। अब टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है? देखिए टेन थीटा होता है P/B, ठीक है, P यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बटे में B यानी कि बेस मतलब आधार। ठीक है, अब देखिए लंब क्या है? BC और आधार क्या है? AB। तो BC देखिए हमने निकाला कितना था? 5 बटे में AB कितना है? 12। तो टेन थीटा आ गया 5/12। ठीक है, अब कोट थीटा निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कोट थीटा है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, अब टेन थीटा लंब बटे आधार है, तो कोट थीटा क्या होगा? आधार बटे में लंब। ठीक है, यानी ये भी पलट जाएगा, ये हो गया AB बटे में क्या आ जाएगा? BC। ये भी पलट जाएगा 12 बटे में 5। अब देखिए कोसेक थीटा निकालेंगे। देखिए जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण।
ठीक है, तो कोसेक रेस का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, AC बटे में BC। ठीक है, AC कितना दिया गया हमें, 13। ठीक है, और BC कितना है, 5। तो कोसेक थीटा क्या आ गया, 13 बटे 5। अब देखिए कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। पर देखिए सीकेंट थीटा तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। तो देखिए हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक